नमस्कार। मैं आपको आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए बधाई देता हूँ। ये अच्छा निर्णय ले रहे हैं आप और मैं आपके साथ में कुछ आईएएस के पेपर्स डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये आईएएस का जनरल स्टडीज पेपर सेकंड है और इसमें 20 क्वेश्चन हैं। 250 मार्क्स का है और ये आप देखते हैं, ये 2015 के आईएएस मेंस एग्जामिनेशन से लिया गया है। देखिए क्वेश्चंस। Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for directive principles of state policy. इसका जवाब 200 शब्दों के अंदर देना है। Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और एक ऐसी पार्टी सत्ता में हो जिसके पास अच्छी मेजॉरिटी हो और विपक्ष को भी जो साथ ले सके इन मुद्दों पर। तो नीति जो कॉमन सिविल कोड है, इससे भारत की हेल्प हो सकती है। ऑब्वियसली ये पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो इस पर स्पेसिफिक जवाब आप इस तरह दे सकते हैं कि विपक्ष को साथ में लेना इस तरह के मुद्दों पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए। द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड इन रीसेंट ईयर्स। हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड द एक्सटेंट टू व्हिच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर द शॉर्टकमिंग्स। तो अभी हमारे देश में क्या है? फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब कुछ पावर स्टेट के हैं, कुछ सेंटर के हैं और स्टेट्स को भी कुछ सीमा तक ऑटोनॉमी है। तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये आपको भी नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इन द एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, पंचायत्स एंड समितिज हैव रिमेन्ड मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। देखिए, पंचायत और समितिज जिनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय गवर्नेंस को मजबूत बनाना है, वो उनके विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, ये बात सही है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उनको अपने पर्पस से इस्तेमाल कर रही हैं और उसके नुकसान भी नजर आ रहे हैं। असली फायदा तब मिले जब गांव के लोग उसमें मिल करके आपसी सहमति से निर्णय लेते हुए सर्वसम्मति से अपने में से एक व्यक्ति को चुने और सर्वसम्मति से अपनी सरकारें बनाएं। देखिए, वो एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है। अभी राजनीतिक दल इनको अपने काम में ले रहे हैं और उसके क्या चुनौतियां हैं, क्या कारण हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। Khap panchayats have been in the news for functioning as an extra constitutional authorities, often delivering pronouncements amounting to human rights violations. Discuss critically the actions taken by the legislative, executive, and judiciary to set the things right in this regard. तो जो अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें खाप पंचायतें चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, तो वो अपना लीगल मैटर पे अपने निर्णय देते हैं, गांव के ऊपर अपने निर्णय लागू करते हैं। तो अगर हम संविधान और उस दृष्टिकोण से देखें तो उचित नहीं है, लेकिन अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो भारतीय परंपरागत सामाजिक व्यवस्थाओं का हिस्सा है। और लेकिन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो तो वो भी उचित नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए शिक्षा फैलाने की जरूरत है। लोग शिक्षित होंगे तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं समाप्त हो पाएगी। Resorting to ordinances has always raised concern on violation of the spirit of separation of powers doctrine, while noting the rationales justifying the power to promulgate ordinances, analyze whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power. Should the power to promulgate ordinances be repealed? देखिए, ऑर्डिनेंसेस क्या है? इमरजेंसी के लिए प्रावधान है। हर दिन आप ऑर्डिनेंसेस लागू करते हो, उसका मतलब आप उनके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कस करना नहीं चाहते हो। तो ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर मुद्दे आप पार्लियामेंट के सेशंस में डिस्कस करके लागू करें ताकि आपसे सहमति का माहौल बने।
अगला प्रश्न है, व्हाट आर द मेजर चेंजेस ब्रॉट इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 थ्रू द रीसेंट ऑर्डिनेंस प्रोमोटेड बाय द प्रेसिडेंट? हाउ विल इट इंप्रूव इंडियाज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म? अगला प्रश्न है, डज द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंटेल लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली? डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए, अब मुद्दा पर्यावरण का है और पर्यावरण के मुद्दों के ऊपर भारत सरकार को कानून तो बनाने ही पड़ेंगे और सब तरह की गतिविधियां जिससे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, नॉइज पोल्यूशन फैल रहा है या किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है, पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है, उन सबको रोकने के लिए सरकार को कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। तो हमारी जो परंपराएं हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न, एग्जामिन क्रिटिकली द रीसेंट चेंजेस इन द रूल्स गवर्निंग फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओज अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 1976। अगला प्रश्न है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम which is India's own innovation has proved to be one of the most efficient effective poverty alleviation and women empowerment program. Elucidate. इसमें आप इलाबेन भट्ट का उदाहरण दे सकते हैं किस प्रकार से पूरे भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इस प्रकार की व्यवस्थाओं से फायदा मिला है। अगला प्रश्न है, हाउ कैन द रोल ऑफ एनजीओज बी स्ट्रेंथन इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट? डिस्कस थ्रोइंग लाइट ऑन द मेजर कंस्ट्रेंट्स। अगला प्रश्न है, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट्स टू मेक इट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव। डू यू थिंक दैट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वुड हेल्प इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री? अगला प्रश्न है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज लिमिटेशंस इन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। डू यू थिंक दैट द प्राइवेट सेक्टर कुड हेल्प इन ब्रिजिंग द गैप? व्हाट अदर वायबल अल्टरनेटिव्स वुड यू सजेस्ट? अगला प्रश्न है, दो देयर हैव बीन सेवरल डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ऑल इंडिकेट रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल्स ओवर टाइम। डू यू एग्री? क्रिटिकली एग्जामिन विद रेफरेंस टू अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी इंडिकेटर्स। देखिए, गरीबी तो कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी है और उसको दूर करने के लिए लोगों को स्किल्स देने की ज़रूरत है और जिनके पास स्किल्स है उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। In the light of the Satyam scandal 2009, discuss the changes brought in corporate governance to ensure transparency, accountability. देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो बेहतर हैं, लेकिन और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, इफ अमेंडमेंट बिल टू द व्हिसल ब्लोअर्स एक्ट 2011 टेबल्ड इन द पार्लियामेंट इज पास्ड, देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू प्रोटेक्ट, क्रिटिकली इवैल्यूएट। विसल ब्लोअर्स यानी वो व्यक्ति जो कहीं भी कोई कमी नजर आती है, गलत काम होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये उनको सुरक्षा देने का काम है, ये जरूरी भी है। अगला प्रश्न है, फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस रिमेन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द एक्सरसाइजेस इन रीसेंट पास्ट। ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, हमको प्रयास यही करने चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सशक्त बनाना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस मजबूत बनेगी तभी देश मजबूत बनेगा। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन इंडिया इन अफ्रीका हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। तो देखिए, अफ्रीका का भारत से अच्छा संबंध है और भारत का अफ्रीका में इंटरेस्ट लेना स्वाभाविक बात है और प्लस माइनस पॉइंट, हाँ प्लस ही प्लस पॉइंट है। अगला प्रश्न, डिस्कस द इम्पेडिमेंट्स इंडिया इज फेसिंग द परस्यूट ऑफ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट मौसम इज कंसिडर्ड unique foreign policy initiative of Indian government to improve relations with neighbors. Does the project have a strategic dimension? और 20वां और आखिरी क्वेश्चन है, terrorist activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchanges would help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples. तो अगर हम भारत की स्थिति देखें आज, तो ये सारे प्रश्न आज भी रेलेवेंट है। हालांकि 2015 के पेपर में ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर्स आए थे, लेकिन ये सभी प्रश्न आज भी रेलेवेंट हैं। और अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो इस तरह के पेपर्स को आप जरूर रिव्यू करें और इस तरह के प्रश्न के लिए अपने आप को तैयार करें। और 200 शब्दों के अंदर जवाब देना है, 200 शब्दों में नपी तुली बात कहते हुए अपनी बात को अभिव्यक्त करें। अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करें, अपनी मातृभाषा में आईएएस का एग्जामिनेशन दें और हमें पक्का विश्वास है आपको जरूर सफलता मिलेगी।